आजकल सोशल मीडिया का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे आजकल इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। छोटा सा बच्चा जो कल पैदा होता है वो भी सोचता है मैं जो है सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बना के डाल दूँ। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, लेकिन ये कंटेंट क्रिएटर बनने की दौड़ में आप देखेंगे इसके हवा दावे में इतने लोग जो है पड़े हुए हैं और इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, इतने सारे अश्लील कंटेंट या किसी भी तरह का कंटेंट का कोई सेंसर ही नहीं है। कोई नहीं सेंसर है कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए सोशल मीडिया पे, कौन सा नहीं। कोई सेंसरशिप नहीं हो रही कंटेंट की और इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। हर घर में आप देखेंगे, हर गांव में कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर है ही सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं। आप देखोगे जैसे आप मोबाइल फ़ोन खोलोगे, कोई भी आपके दादाजी खोले, आपकी मम्मी जी, या कोई भी मोबाइल फ़ोन खोलता है तो ऐसे कुछ कंटेंट आपके मोबाइल पर आ जाते हैं जो देखने लायक ना तो सुनने लायक होते हैं। लेकिन हमने कहा ईजिली सब देख रहे हैं क्योंकि आज का जो कंटेंट है हर जगह ईजिली अवेलेबल है। कहीं पर भी आप जाओ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, हर जगह इजीली अवेलेबल है सारे कंटेंट। किसी तरह का अच्छा भी कंटेंट है, बुरा भी कंटेंट है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे अश्लील कंटेंट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। और अश्लील जो कंटेंट होता है उसको देखने वाले भी बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। अश्लील कंटेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखने वाले भी ज़्यादा हैं। तो आप देखोगे इतने सारे चैनल हो गए हैं, अश्लील चैनल हो गए हैं कि जो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोग उनको देखते हैं, इतना ज़्यादा एक्सेस करते हैं, इसीलिए वो बनाते जाते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सेस बढ़ रहा है अश्लील कंटेंट का। तो अभी हाल ही में एक चर्चा में नाम सुने होंगे, एक जो रणवीर इलाहाबादी जो पॉडकास्ट बनाते हैं, आपने अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है आप जरूर इनको देखते होंगे। बाकी समय रैना का भी नाम सुने होंगे, ये भी जो है इनका एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट। इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर ये जो है कुछ सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और इनके यहाँ जो सेलिब्रिटी आते हैं, आप देखे होंगे इनके यहाँ जो सेलिब्रिटी आते हैं जैसे राखी सावंत, पूनम पांडे, अपूर्वा मुखीजा, ये सारे लोग ऐसे ऐसे इनके यहाँ आते हैं। वो उनका पहले से जैसे आप सुने होंगे, उसके बाद अलग अलग इतने ऐसे ऐसे मतलब इनके यहाँ ऐसे ऐसे महाशय आते ही हैं जो बड़े नामवर होते हैं गाली देने में, गाली गलौज करने में, अश्लीलता फैलाने में इतने ज़्यादा नामवर होते हैं। वही जो लोग इनके यहाँ ज़्यादा आते हैं। आपने देखा होगा जब भी, अगर आपने इनका शो देखा होगा इंडिया गॉट टैलेंट, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कुछ अच्छे भी लोग आते हैं, लेकिन इन्हीं बुरे लोगों के साथ में वो भी बुरे ही कहलाएंगे। क्योंकि आप जानते हो जब इस तरह का कंटेंट एक लोग समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, परोस रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो कुछ अच्छे लोग, अभी आप देखे होंगे समय रैना वहाँ गए थे, केबीसी में गए थे, बच्चन साहब के सामने ये जो है बातें कर रहे थे, है ना। तो केबीसी में ये गए थे समय रैना, और समय रैना इस समय इतना ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्योंकि इनका विवाद भी चल रहा है। बाकी पहले से इनका जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो युवा हैं, आज के युवा हैं, ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ों को जो अश्लील कंटेंट है, अश्लील जितने भी एक्सेस हैं, उसको युवा ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमने कहा अब जो है तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों का जो कंटेंट है उसको तुरंत सेंसर करना चाहिए, उसको सेंसरशिप के माध्यम से उसको काटना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। या इनके जो चैनल है, इस टाइप के जो चैनल चलाते हैं, जितने लोग चैनल चलाते हैं, उनका तुरंत हमने कहा उसको बंद करवा देना चाहिए। सरकार ने थोड़ा सा हमने कहा एक्शन लिया है, लेकिन थोड़ा सा लेट लिया है। और इसी तरह के बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे चैनल है अश्लील कंटेंट परोसने वाले। क्योंकि ये जो लोग अश्लील कंटेंट बनाते हैं, ये अश्लील कंटेंट इनका ऐसा नहीं कि इनके घर वाले नहीं देखते, इनके घर वाले भी देखते हैं, इनके बच्चे भी देखते हैं, हर जगह। क्योंकि आजकल इजीली जो है हर जगह अवेलेबल है, इजीली हर जगह एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। क्योंकि हर कुछ जो भी आप चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब कुछ, अच्छा बुरा, अश्लील, ठीक चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा इतना ज़्यादा अश्लील कंटेंट आज बढ़ रहा है। एक ज़माना हुआ करता था जब राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल ये लोग हुआ करते थे, इतना अच्छा कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप करते थे कि मज़ा भी आता था और हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगता था। लेकिन वहाँ अश्लीलता नहीं थी। लेकिन जब से स्टैंड अप कॉमेडी आई है, स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर आप देखोगे डार्क ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है। डार्क ह्यूमर का मतलब हमने कहा बहुत गहरा ह्यूमर होता है, गहरी बातों को कहकर जो है किसी को हंसाया जाता है, वो तो ठीक है। डार्क ह्यूमर व्यक्तिगत रूप से मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ लोग बहुत गाली गलौज कर रहे हैं आजकल। जैसे आप देखोगे समय रैना या इनके अलावा बहुत सारे हमने कहा क्रिएटर, वो भी जैसे आप कैरी मिनाटी का नाम सुने होंगे, वो तो हमने कहा उस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी करते नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा अश्लील कंटेंट बनाते हैं। ऐसे उन्हीं की तरह कैरी मिनाटी। और आज के युवा जो है बहुत इनका भगवान समझने लगते हैं।
उन्हें लगता है कि यही भगवान है, बस इनके ज़्यादा इतने फॉलोअर हैं, इतना ज़्यादा व्यूज आ रहा है तो भगवान यही है, इनके अलावा और कोई भगवान दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो ये आज के युवा जो इनको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर युवा आज के फॉलो ना करें, ज़्यादा हमने कहा युवा ही इन लोगों से जुड़े होते हैं। जैसे आपने बीच में देखा होगा ऐसे गाली गलौज बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारे लोगों का, लेकिन वो भी इसी तरह के लोग हैं, है ना। तो बाकी नाम लेने में कोई हमें लगता है गुरेज नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का, जो मतलब फालतू काम करके या फालतू अश्लीलता फैला के या ख़राब काम करके अपने फॉलोअर बना लिए हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत जो है महान कार्य किया है, उसके द्वारा इनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। सब जान रहे हैं कि आपके जो फॉलोअर हैं वो कैसे फॉलोअर हैं, आपके फॉलोअर भी उसी टाइप के हैं और आप तो उस टाइप के हो ही। तो ऐसे लोगों का जो है मैं कहता हूँ युवाओं को कि ऐसे लोगों को फॉलो ना करो। ऐसे लोगों को अगर फॉलो करते भी हो तो अब से आप ऐसे लोगों को जो है तुरंत अनफॉलो कर दो। ऐसे लोगों का यही सही इलाज है कि ऐसे लोगों को तो आप तुरंत अनफॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो एक समय हुआ करता, मैंने कहा बहुत अच्छी कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे लोग आए जब समय रहना और इन जैसे लोगों के द्वारा कॉमेडी किया जाने लगा तो इनके द्वारा हद ही कर दिया गया अश्लीलता फैलाने का। इनसे हमने कहा इनके जैसे बहुत सारे कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन इनके पीछे उनको भी खतरा पैदा हो रहा है जो अच्छे स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी में आप देखेंगे कभी कभी क्या है, उसमें थोड़ा स्लिजिंग वगैरह की जाती है, वो थोड़ा बहुत चलता, बहुत माइन्यूट चलता है, लेकिन ये सरेआम इतनी अश्लीलता, माँ की गाली देना, बहन की गाली देना या कुछ भी कह देना, मतलब आप सुन नहीं सकते। इनके शो में अभी हाल ही में जो विवाद हुआ है, इनके शो में 4 लोग आए थे। आप जानते होंगे आशीष चंचलानी जो कॉमेडियन है, आशीष चंचलानी आए थे, अपूर्वा मुखीजा थी, अपूर्वा मुखीजा वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो थी। उसके अलावा बाकी ये आपके रणबीर इलाहाबादी थे जो आप जानते हैं पॉडकास्ट बनाते हैं, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आध्यात्मिक बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने ऐसी गाली गलौज की कि हमारे कान सुन भी नहीं सकते उसको, आप भी नहीं सुन सकते ना उसको देख सकते हैं। तो हमने कहा ऐसे जैसे सोशल मीडिया पर जो जितने क्रिएटर हैं उनको आपको फॉलो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए जरा भी हमने कहा किसी भी तरीके से इनको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है, जजमेंट आपको लेना है कि ऐसे लोगों को फॉलो करें या ना करें, और ये ऐसे समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए ये लोग बुरे ही साबित होंगे कभी भी। हमने कहा ये समाज को, ये अपना तो फायदा कर रहे हैं, इनको जो है करोड़ों लाखों फायदा हो रहा है, इसीलिए ये ऐसे थोड़ा ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, इनका फायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं। कौन नहीं जाता वहाँ, बहुत लोग जाते हैं। आप देखोगे बादशाह गए थे, बादशाह के अलावा ये वहाँ से खुद गए थे, केबीसी में गए थे ना, केबीसी में बच्चन साहब के सामने बात कर रहे थे, ये केबीसी में गए थे। इसके अलावा इनके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, इनके शो पर आते हैं, इसका मतलब वो करोड़ों का इनकम इनका हो रहा है। तो इनका तो इनकम हो रहा है, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों का, आपका और आपके समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों का फॉलो कतई ना करो, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को फॉलो ना करिए, ना इनको सर पे चढ़ाइए। ये आपके जो है आदर्श नहीं हो सकते, कतई ये आपके आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श ऐसे लोगों को बनाइए जो आपको जो है ह्यूमर चाहिए, आपको मनोरंजन चाहिए, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप हमने कहा कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, उनको देखिए, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो ना करिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब वही है कि अच्छे लोगों को फॉलो करिए। जो भी आप चाहते हो, मनोरंजन चाहते हो, तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका देखिए, ऐसे लोगों को ना देखिए। करी मिनाटी हुआ, ये सारे लोग, ऐसे लोग समाज का नुकसान ही करेंगे, समाज का, और मैं कहता हूँ आपका व्यक्तिगत रूप से भी ये नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फॉलो कतई ना करें, ये समाज के लिए जो है कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते हैं। तो निर्णय आपको करना है, ऐसे लोगों को देखना है कि नहीं देखना है। बस इतनी बातें मेरी कहनी थी। धन्यवाद, थैंक यू।